तो आज है फ्राइडे और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की। मेरा व्रत है, आज वैभव लक्ष्मी का फ़ास्ट है मेरा, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं चौक पूर रही हूँ, तो यहाँ हल्दी से पहले लीप के और उसके बाद फिर मैं चौक पूरूँगी और अपनी पूजा की तैयारी करूँगी। और ये पूजा शाम को ही होती है, अधिकतर लोग जानते होंगे, महिलाएँ तो जानती ही होंगी, कई महिलाएँ करती हैं। तो बस यहाँ पे अब चौक पूरूँगी और उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी। शाम का वक़्त हो चुका है और बहुत जल्दी मेरे सारे होने वाले हैं। जितनी मैंने सोचा था कि इतने मुझे करके उद्यापन करना है, तो बहुत जल्दी उद्यापन का भी दिन आने वाला है। तो बस यहाँ अच्छे से पूजा की तैयारी करूँगी और उसके बाद फिर खाना वगैरह की तैयारी करूँगी। शाम का समय है, तो पहले तो क्या गोबर से भी लीपते थे कच्चे घरों में, अब तो वो है नहीं। तो मैं यहाँ हल्दी से पहले लीप के, गंगा जल डाल के हल्दी से लीप के बहुत अच्छे से, और उसके बाद चौक पूर के फिर चौकी लगाऊंगी माता रानी की। और उसके बाद फिर कथा पूजा करूंगी, उसका जो कथा रहती है वो पढ़ूंगी। तो यहाँ मैंने चौकी लगा ली है, श्री यंत्र वगैरह स्थापित कर लिए हैं, देवी जी की मूर्ति रख ली है और यहाँ पूजा मेरी शुरू हो गई है। और लगभग आधा पौन घंटे का समय लगता है इस पूजा को करने में। और उसके बाद फिर मैं अपना खाने वगैरह की तैयारी करूँगी। और थर्सडे भी फ़ास्ट हो जाता है, फ्राइडे भी हो जाता है, और होना भी चाहिए। हफ्ते में क्या 1-2 दिन फ़ास्ट हो जाता है, बॉडी के लिए भी अच्छा है और थोड़ा अध्यात्म से भी जुड़े रहना अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। और काफ़ी अच्छी रिलैक्स फ़ील होता है, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो गई, आरती हो गई, होम कर दिया मैंने, शाम की दिया बाती भी हो गई। सभी जगह तुलसी जी में सभी जगह मैंने दीपक भी लगा दिए। और इसके बाद अब बस फटाफट खाना बनाऊँगी। हस्बैंड के भी आने का समय हो गया, बच्चों को भी भूख लगी और मेरा भी फ़ास्ट है। तो बस यहाँ मैं दाल फ्राई करूँगी, दाल फ्राई कर रही हूँ। दाल फ्राई करके साइड में बनवाऊँगी सब्ज़ी, दाल चावल सब्ज़ी रोटी सिंपल ही खाना बनाऊँगी। गर्मी का समय है तो पक्का खाना खाने का इतना मन नहीं हो रहा है। गर्मियों में कैसा लगता है ना कि बस हल्का दाल चावल या खिचड़ी इस टाइप का मिलता रहे। अधिकतर तो रात में खाने का मन ही नहीं होता है, गर्मी इतनी हो रही है। तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ, दाल चावल बच्चों का फ़ेवरेट है और बड़ों को भी पसंद है। साथ में सब्ज़ी हो जाएगी और रोटी तो 1-1 2-2 रोटी का खाना रहता है हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनका और दिन भर का ऑफ़िस के बाद फिर शाम को 1-2 रोटी उनको रहता है कि थाली में हो। और बस यहाँ पे मैं दाल फ्राई करूँगी टमाटर कट करके, और उसके बाद गिलकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। बच्चों को तो पसंद नहीं है, दोनों बच्चे नहीं खाते मेरे यहाँ गिलकी। गिलकी मतलब तोरई, कई जगह तोरई बोलते हैं, हमारे यहाँ गिलकी बोलते हैं। तो उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, और दाल चावल बनाऊँगी और साथ में चटनी बनाऊँगी कैरी की। तो बहुत अच्छी लगती है कैरी की चटनी मुझे और हस्बैंड को, बच्चे भी खा लेते हैं। तो बच्चे दाल चावल चटनी पापड़ वगैरह ले लेंगे और हम लोगों का सब्ज़ी थोड़ी-थोड़ी हम दोनों के लिए हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ़ के लिए। तो यहाँ मैंने प्याज़ अच्छे से भून लिया था दाल का, साथ में कसूरी मेथी ऐड करी है। मुझे कसूरी मेथी वाली दाल मेरे घर में सबको पसंद है। तो यहाँ दाल में कसूरी मेथी डाली और इसके बाद यहाँ ये दाल फ्राई हो रही है, मेरी कसूरी मेथी डाल दी है, लहसुन प्याज हरी मिर्च डाल दिया है मैंने। पूर्णिमा और अमावस्या में लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, लेकिन फ्राइडे और थर्सडे के फ़ास्ट में क्या होता है ना, कई बार जैसे हम लोग बाहर फँस जाते हैं तो फिर बाहर का खाना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा फ्राइडे और थर्सडे का थोड़ा-सा मैं वो कर लेती हूँ मैनेज, कि अब नहीं हो पाता। जैसे एकादशी का फ़ास्ट में मेरा हो जाता है कि उसमें तो खाना खाना ही नहीं है, और पूर्णिमा के फ़ास्ट में ऐसा रहता है कि मैं उसमें लहसुन प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। और फ्राइडे थर्सडे तो मैं मैनेज करती हूँ कि लहसुन प्याज हो खा लेती हूँ, इतना वो नहीं रखती हूँ। लेकिन पूर्णिमा पे लहसुन प्याज का घर में बनता भी नहीं है, हस्बैंड भी साथ में करते हैं पूर्णिमा, तो फिर उसमें लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते हैं और इसमें तो हो जाता है। तो अब बस दाल मेरी लगभग मसाला अच्छे से हो चुका है। इसके बाद बस हल्की-सी मिर्च और हल्दी डालूँगी, और दाल मैंने बॉयल करके रख ली थी हल्दी और नमक डाल के। तो बस तड़का लगा दूँगी दाल में, तो दाल मेरी रेडी हो जाएगी और एक साइड में सब्ज़ी फ्राई करूँगी। तो सब्ज़ी तो बिना लहसुन प्याज के सिर्फ़ हरी मिर्च से बनाऊँगी। मुझे गिलकी की सूखी सब्ज़ी इसी तरीके से पसंद है, सिर्फ़ हरी मिर्च और राई का तड़का लगा के गिलकी की सब्ज़ी पसंद है। और दाल इस तरफ फ्राई की और इधर मैंने सब्ज़ी की तैयारी की, और उसके बाद बस ये सब्ज़ी मेरी फ्राई हो गई, इनफ
विदिन 2 मिनट में ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है और बल्कि खुद पानी छोड़ती है, तो बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। बस इसको अब ढक के छोड़ दूँगी, 5 मिनट में ये पक जाएगी और बस सब्ज़ी डन। यहाँ दाल भी उबलने लगी है, तो दाल भी डन। इसके बाद चावल चढ़ाऊँगी और इधर मैंने चावल चढ़ा दिए थे। यहाँ चटनी की तैयारी की है, तो कैरी है, थोड़ी-सी प्याज़ है, पुदीना है, हरी मिर्च है और धनिया है और जीरा डाल के, थोड़ा-सा नमक डाल के मैंने चटनी पीस ली थी। अब यहाँ रोटियाँ सेक रही हूँ, तो वो सबको मतलब थाली भी लगा देती हूँ और मैं सेकती जाती हूँ, तो गरम ही गरम तीनों लोगों को एक साथ दे देती हूँ, बच्चों को, हस्बैंड को। और उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के फिर अपना डिनर फिनिश करती हूँ और उसके बाद किचन साफ़। हर महिला का यही रूटीन रहता होगा, हाउसवाइफ़ का तो यही रूटीन रहता है और वर्किंग भी हैं तो उनका भी यही रूटीन रहता है कि आके खाना कंप्लीट करके पहले सबको खिला के फिर ही खाना होता है महिलाओं का। अधिकांशतर घरों में यही होता है। तो बस यहाँ रोटियाँ फटाफट सेक रही हूँ और इन लोगों की थालियाँ लगाऊंगी, तीनों की एक साथ लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं अपना डिनर करूँगी फिनिश। तो बस शाम को थोड़ा-सा भागम भग वाला हो जाता है फास्ट के दिन। ये शाम की पूजा होती है और उसके बाद फिर ये वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम को ही होती है, सभी को पता होगा। दोनों टाइम जब मिलते हैं, गोधूली बेला में इसकी पूजा होती है, तो बस उसके बाद फिर तुरंत ही खाने की तैयारी करती हूँ। खाना क्या गरम ही पसंद है, बना के रखना पसंद नहीं है। तो यहाँ हस्बैंड की थाली लगा दी है, तो ये गिलकी की सब्ज़ी है, चटनी है, पापड़ है, रोटी है, दाल है और ये थोड़ा-सा सैलेड है और चावल वो लास्ट में ही लेते हैं थोड़ा बहुत। और सबको खाना खिलाने के बाद दूध आ गया था, मैंने दूध गर्म होने रख दिया और किचन की हालत देखो कितनी गंदी हो रही है। तो बस अभी 20-25 मिनट मुझे ये सब क्लीन करने में लगेगा और 20-25 मिनट में पूरा मैंने क्लीन किया। अभी बर्तन जमाने हैं, थोड़ी देर मैं रख देती हूँ जिससे पानी निकल जाए और उसके बाद फिर जमा दूँगी। और यहाँ मैंने अंकुरित भी गला दिया बच्चों के लिए सुबह के लिए। तो चलिए बस अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।